उत्तराखंड बीजेपी में खेमेबाजी और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। एक वो खेमा है जो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ आया था, वो गुट क्या सोचता है, आने वाले दिनों में क्या परेशानी बीजेपी के सामने आने वाली हैं, पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बीजेपी के भीतर घमासान अभी भी जारी है। घमासान सिर्फ एक सीट को लेकर ही हुआ था, लेकिन उसका असर गढ़वाल क्षेत्र की राजनीति पर खास तौर पर दिखाई दे रहा है। उमेश शर्मा काऊ और डॉक्टर धन सिंह रावत के समर्थकों के बीच में जो विवाद हुआ, वो तस्वीरें हम सबने देखी। उस घटनाक्रम का असर अब दिखाई देने लगा है। उमेश शर्मा काऊ से पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा था। उमेश शर्मा काऊ अपनी बात दिल्ली दरबार तक रख कर आ चुके हैं। उमेश शर्मा काऊ अपना वक्तव्य स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर पार्टी को उनकी आवश्यकता है तो पार्टी के साथ बने रह सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से पार्टी व्यवहार करती रहेगी तो उनको भी अपना रास्ता बदलने में देर नहीं लगेगी। ये बात हम पहले ही बता चुके थे अपने वीडियो में। उस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा करेंगे ताकि आप उस रिपोर्ट को भी देखें और जो घटनाक्रम अब हो रहा है उसका भी आकलन करें कि हमने ये रिपोर्ट पहले ही बता दी थी कि पार्टी में बगावत या पार्टी में टूट की आशंका बनी हुई है। बात यहीं पर खत्म हो जाती, सिर्फ एक सीट का मामला होता तो बीजेपी के लिए समस्या नहीं रहती। समस्या तब बढ़ गई जब पार्टी के एक दिग्गज नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत का साथ उमेश शर्मा काऊ को मिल गया। हरीश रावत जिस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय 2016 में तमाम कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ उसी समय बीजेपी में आए थे। अब हरक सिंह रावत का समर्थन मिलने से उमेश शर्मा काऊ के हौसले थोड़ा ज्यादा बढ़ गए हैं। हरक सिंह रावत ने स्पष्ट कहा है कि उमेश शर्मा के साथ ठीक नहीं हो रहा है। तो अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो ये ठीक कौन है जो नहीं कर रहा है? यह अत्याचार क्या सिर्फ उमेश शर्मा काऊ के ऊपर ही हो रहा है, जैसा इशारा हरक सिंह रावत ने किया है, या पार्टी में ऐसे कई और दिग्गज हैं जो कांग्रेस से आए थे, उनके साथ भी इसी तरीके का घटनाक्रम अलग अलग जगह पर होता रहा है? और अगर इस तरीके की घटनाक्रम हो रहे हैं और अब ये तमाम लोग एक दूसरे के समर्थन में इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या आने वाले दिनों में ये सारे के सारे लोग मिलकर कांग्रेस में वापस चले जाएंगे? ऐसा होता हुआ तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। एक दो लोग हो सकते हैं कि वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि वहां पर हरीश रावत है और जिनसे इन तमाम दिग्गज नेताओं का विवाद रहा है। उमेश शर्मा काऊ वो नेता है जिनका हरीश रावत से कोई सीधा सीधा टकराव नहीं था। वो सिर्फ अपनी सीट की बात करते थे, अपनी सीट जीतने की बात करते थे। 2012 में वो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे। 2022 में उनकी सीट बिल्कुल फिक्स है, वो रायपुर क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर उनको समर्थन मिला, और वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या निर्दलीय के तौर पर भी चुनावी मैदान में जा सकते हैं, क्योंकि उनका वहां पर जिस तरीके से समर्थन है वो पार्टी के साथ साथ अपना उनका इंडिविजुअल कैडर भी है। इस तरीके का दावा उमेश शर्मा काऊ करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। खुद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उमेश शर्मा काऊ से बात की है। अब घटनाक्रम पूरी तरीके से बदल जाता है। अगर मुख्यमंत्री खुद उमेश शर्मा काऊ से बात करते हैं तो इसके मतलब यह है कि उमेश शर्मा काऊ की ताकत या उनकी जो पहचान है उसको मुख्यमंत्री समझते हैं और किसी भी कीमत पर उमेश शर्मा काऊ को छिटकने नहीं देना चाहते, क्योंकि आने वाले चुनाव में जो साख है या जीत या हार का जो सेहरा है, उसमें पुष्कर सिंह धामी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीतते हैं तो उनका कद बढ़ेगा, और अगर पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव हार जाती है तो उनका ही कद घटेगा। इसलिए धामी किसी भी सूरत में किसी भी सीट को जाने नहीं देना चाहते जहां पर उनके जीत की संभावनाएं बनती हो, वो भी तब जब मामला इतना कांटे का होता जा रहा हो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी हो रहा हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने खुद उमेश शर्मा काऊ के साथ संवाद स्थापित किया है। अब इसका एक और मतलब जाता है, जिस सीट पर डॉक्टर धन सिंह रावत नजरे गड़ाए बैठे हैं, तो क्या अब उनको रायपुर सीट
पर नज़रें हटा देनी चाहिए। वो अपनी जो पुरानी श्रीनगर गढ़वाल की सीट है उनको वहीं जाना होगा। तो ऐसा लगता है कि जो ताज़ा घटनाक्रम हो रहा है उसमें धन सिंह रावत थोड़ा सा बैकफुट पर आना उनको पड़ेगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी भी कतई नहीं चाहेंगे कि धन सिंह रावत श्रीनगर गढ़वाल सीट छोड़कर देहरादून में आए, जहां पर बीजेपी का पहले से ही विधायक है। मजबूत स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी हो सकती है और श्रीनगर गढ़वाल में गणेश गोदियाल का मुकाबला करने के लिए धन सिंह रावत का वहां पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो है वो अभी तैयार नहीं है। तो ये अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में किस तरीके की राजनीति देखने को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, क्या वो टूटकर किसी दूसरे गुट में जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी उनको थामने का काम करेगी। दूसरी बात और महत्वपूर्ण है, अगर स्थापित नेता कोई भारतीय जनता पार्टी के पहले से हैं तो क्या उन नेताओं के दबाव में संगठन कोई ऐसा फैसला करेगा जो कई सीटों को प्रभावित कर सकता है। कुछ ऐसे प्रभावशाली नेता दूसरे दलों में भी हैं या दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में आए हुए नेता भी हैं जो अपनी सीट अपने दम पर जीतने का दमखम रखते हैं। तो आने वाले दिनों में यह बहुत दिलचस्प होगा कि यह राजनीति किस दिशा में बढ़ती है और जो ये तत्काल विवाद पैदा हुआ है, क्या इसका पटाक्षेप करने में अब मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, यह भी देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप न भूलें।